कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। रियली समटाइम्स आई फील पिटी नॉट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन एक्वायरिंग नॉलेज एंड दे पे हैवी प्राइस। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मे बी 45 मिनट्स जो बात करूंगा, कागज कलम लिख लीजिए। कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं, हो सकता है कुछ ना आए, कोई बात नहीं, टाइम बचता है, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस आल्सो। तो जैसे शिमाली ने बोला कि इंडिया इज ए यंग नेशन, कहते हैं सब जगह इंडिया इज यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। 130 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं, उसमें से 45 करोड़ के करीब बच्चे हैं। बच्चे किसे कहते हैं? अंडर 18 इज बच्चा। बट 18 ईयर्स वाला तो बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता, तो है ना। 14 ईयर्स वाला भी नहीं कहना पड़ता। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे से पूछ दिया, सिरप पियोगे या टैबलेट? कहता, एम आई किड व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई विल गो फॉर टैबलेट। हमने कहा, ओ आई सॉरी सॉरी डियर, आई फॉरगॉट, यू आर ए ग्रोन अप एडल्ट नाउ। तो दिस इज देयर ईगो बेसिकली, आई एम, है ना। तो वी हैव टू टेक केयर। ये पेरेंट्स के लिए सोचना है कि पेरेंट्स इन इंडिया में, मैंने कई बार देखा है कि 55 साल का बच्चा बेटा है और 75 साल का फादर है, वो अभी 55 साल को भी ग्रोन अप ही नहीं समझते, एंड एट टाइम पुशिंग देयर थिंग्स। तो कोई, हमें बहुत ही केयरफुल होना है कि एवरीबडी हैज द माइंड। और आज की तारीख में एक न्यूबॉर्न बेबी इज द सेम माइंड एज ए एडल्ट, माइनस एक्सप्रेशन, दैट्स ऑल, नथिंग। खैर, और तो अब इसमें अपनी जो सबसे बड़ी कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ डेटा, कि अपनी जो 0 to 1 year मोर्टेलिटी है, वो बहुत पहले से बहुत इंप्रूव करी है डेफिनेटली, बट स्टिल 30 per 1000, जो कि अपने वेस्टर्न में से बहुत ज्यादा है ये। वहाँ 1.1.2 ऐसे है। और अंडर 5 मोर्टेलिटी, वो 32 per 1000। अंडर 5 मीन जिन्होंने पांचवा बर्थडे नहीं देखा, और 0 to 1 का मतलब जिन्होंने फर्स्ट बर्थडे नहीं देखा। और आपको विश्वास शायद ना हो कि ये डेटा ऐसा नहीं होता, ये हम ही लोगों से बनते हैं। एट टाइम्स जब डेटा आते हैं कि 1 is 5 is डायबिटिक, तो लगता है ये पड़ोसी के घर वाला है, मेरे घर का नहीं है। ऐसा नहीं है, वी आर आउट ऑफ दोज दैट पर्टिकुलर डेटा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेल न्यूट्रिशन का हिस्सेदारी है इसमें, नियरली 68%, जहां प्रॉपर पोषण न होने की वजह से 68% बच्चों की डेथ हो जा रही है। सोच के देखिए, हम और जगह इंप्रूव कर ले गए, गैजेट्स इंप्रूव कर ले गए, हॉस्पिटल बना ले गए, बीमारियों को ठीक कर ले रहे हैं, लेकिन पोषण जो हमारा खराब है, और वो उससे नॉट ओनली मेल न्यूट्रिशन, नॉट ओनली फिजिक, माइंड भी पीछे रह जाता है। जैसे एक मैं पढ़ रहा था कि अपने यहाँ 42% क्लास 3 के बच्चे क्लास 1 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं स्कूल में। कहने को तो बढ़िया बढ़िया डिग्रियां हैं, बट कहते नहीं उसके पीछे कितना आपका डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ भी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों नहीं कर पा रहे, अभी मैं आगे आऊंगा। और 38% बच्चे हैं जो हमारे अंडर 5 या 1 to 3 years में स्टंटेड हैं, उनकी ग्रोथ कम है। कई बार आप देखो, मैं जाता हूँ, अभी यूएस में था, मैं 2 बार जा चुका हूँ पिछले, तो लास्ट मंथ था, तो वहां मैं अपने आप को बहुत छोटा पाता था। वहां बड़े बड़े 6 फुट, 6.1 फुट। एंड तो हम लोग छोटे क्यों हैं? बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, में आगे आऊंगा, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। 15% लोग वेस्टेड हैं, और बाकी बचे में मोटापा 3 गुना बढ़ गया है पिछले 30 सालों में। वो भी मेल न्यूट्रिशन है, इट्स नॉट ए गुड न्यूट्रिशन, दैट इज ऑल्सो मेल न्यूट्रिशन। 70% बच्चे एनेमिक है। 50% से ज्यादा बच्चों में कैल्शियम, जिंक, आयरन की कमी है। सभी लोग चाहते होंगे कि उनका बच्चा बढ़िया बने, सरवाइव करे। आई होप यूट्यूब में लोग इस बात से सहमत होंगे, सभी लोग चाहेंगे बच्चा उनका पूरी जिंदगी जिए और बड़ा होए, और जो आप चाहते हो, पेरेंट्स की इच्छाएं पूरी करे और अपनी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चाइल्ड सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? अभी जो शिमाली ने बोला, गुड इम्यूनिटी चाहिए, तभी तो सरवाइव करोगे ना आगे। ऑनस्लॉट, कोरोना और बहुत सारे वायरसेस भी आएंगे। और दूसरा, ग्रो करे, ग्रोथ होए। दो दो चीजें आप सोच के देखिए, यू नीड गुड इम्यूनिटी एंड यू नीड ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? अब ग्रोथ ये फिजिकल भी है, मेंटल भी है,
इमोशनल भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, इमोशनल, सोशल है और फाइनेंशियल है। बिना फाइनेंशियल के कैसे होगा? लेकिन सोच के देखिए, हमारा जो गुड न्यूट्रिशन है कहाँ रोल प्ले कर रहा है? इम्यूनिटी को अच्छा करने में रोल प्ले कर रहा है, हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए रोल प्ले कर रहा है, मेंटल ग्रोथ के लिए रोल प्ले कर रहा है, और इमोशनल और सोशल ग्रोथ में आपका रोल है एज ए पेरेंट। और ये मैं आगे आऊंगा बहुत ही ब्रीफ में, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं इसमें छोटे से में आऊंगा। मैं शिमाली से कहूंगा कभी डेडिकेटेड सेशन करें इमोशनल ग्रोथ के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज द रियल प्रॉब्लम। यहीं से न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है घरों के अंदर, और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये सभी चाहिए। तभी आपकी फाइनेंसेस बढ़िया होंगे। तो अब आप सोचिए, इसका मतलब क्या है कि यदि हम बच्चा हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो उसके फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? वी नीड इन्वेस्टमेंट ऑन किड्स हेल्थ। एसआईपी की तरह है ये, मल्टीपल फोल्ड रिटर्न मिलेगा आज। और ये एसआईपी ऑन द चाइल्ड, ऑन द हेल्थ। हम वैसे एसआईपी बहुत करते हैं शेयर मार्केट में, बट वी नेवर डू the investment of time to acquire the knowledge and money to fulfill the nutritional gap and बहुत सारी चीजें। तो इन्हीं पे हम लोग मैं बात करूंगा आज। शुरुआत होती है जब बच्चा घर में पैदा होता है। तो बच्चा घर में पैदा होता है, पहले तो थाली पीटी जाती थी, अब क्या होता है? अब अब लेबर रूम में होता है, तो बच्चा रोता है लेकिन मिठाई बांटी जाती है। और कानपुर में तो छट्टी बहुत होती है, तो छठी के चक्कर में कभी कभी हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स को लोग जल्दी डिस्चार्ज करा लेते हैं। दे वांट टू सेलिब्रेट, बट आई 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 मैं कहना चाहता हूं कि आप वन टाइम सेलिब्रेशन चाहते हो या 100 ईयर्स सेलिब्रेट करना चाहते हो? तो यहाँ पर सोचने की विषय है कि हमारा जो न्यू बॉर्न है, पहला जो न्यूट्रिशन है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। और ऐसे नेशनल डेटा कहते हैं कि 76% मदर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, मतलब 100 में से 76 मदर्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड उसे नहीं कहते कि एक हाथ में डब्बा एक हाथ में हम अपना फीड भी करते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, जहां कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। वो 76% है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में तो उल्टा है, मुझे लगता है 76 नहीं करते हैं। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये रूरल में थोड़ा पहले बेटर था, वहां भी खराब हो रहा है, अर्बन में तो बहुत ही अच्छी हालत नहीं है। बट यही ये नॉलेज की जरूरत है, व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, कि हमें थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। जो कोलोस्ट्रम होता है, फर्स्ट 3 डेज का जो मिल्क होता है, वो प्रोटीन्स में रिच होता है, आईजीए एंटीबॉडीज में रिच होता है, लैक्टोफेरिन एक आयरन होता है उसमें रिच होता है, डब्ल्यूबीसीज में रिच होता है, जो इम्यूनिटी देती हैं। सोच के देखिए, हम इम्यूनिटी की बात करते हैं और हम बहुत सारी चीजें करते, लेकिन हम फर्स्ट जो ईश्वर ने बनाया है कोलोस्ट्रम रिच और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। कोई भी मिल्क दुनिया में, एनी ह्यूमनाइज्ड पाउडर मिल्क, डब्बा मिल्क या काउ मिल्क या बफलो मिल्क या फॉर दैट एनी एनिमल मिल्क कैन नॉट गिव दीज बेनिफिट्स। क्योंकि बछड़े को बुद्धि की जरूरत नहीं है, ताकत की जरूरत है। वहां प्रोटीन्स ज्यादा होती हैं। ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन की क्वालिटी डिफरेंट होती है। वन ये अब ये अपने आप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैं यही चाहूंगा कि और 40 ml होता है, 40 टू 60 ml होता है एक दिन में, 24 घंटे में। आप बताओ, 60 ml मिल्क 24 घंटे में, इसका मतलब 1 ml पर आवर। 1 ml में होती है 15 बूंदें, तो आपको दिखाई कैसे पड़ेगा? लोग कहते हैं दूध हो ही नहीं, सब दूध हो ही नहीं रहा। और सबसे ज्यादा यहाँ जिम्मेदारी आती है दादी और नानी की। और यदि आप रियल दादी हो, रियल नानी हो, तो मदर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मदर के मन में डाउट है। आई नेवर मेक रिस्पॉन्सिबल द मदर फॉर नॉट फीडिंग, आई मेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। जो दूध नहीं हो रहा, दूध नहीं हो रहा, दूध नहीं हो रहा, ऐसे राउंड लेने जाओ, डॉक्टर साहब दूध ही नहीं हो रहा है, इसको तो दूध ही नहीं आया। अब मदर के मन में जो डाउट था वो 3 स्क्वायर बढ़ गया, वो क्यूब हो गया। और ये माइंड गेम है, फीडिंग इज द माइंड गेम, इज नॉट ए फिजिकल गेम। तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये जो मदर मिल्क कंपोजिशन होता है, ये हर मदर का डिफरेंट है, पहले घंटे का डिफरेंट है,
पीते समय पहले का अलग है, बाद का अलग है। आप सोचिए कितना टेलर मेड है, और मदर की थॉट प्रोसेस से होता है। मदर की वेट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, कितना प्रोटीन खा रही है मदर इस पे डिपेंड करता है, कौन से नंबर का बच्चा है उस पे डिपेंड करता है, और कितनी बार मदर फीड कर रही है। जितने लोग कहते हैं कि साहब हमारी दूध नहीं हो रहा, उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ, 24 घंटे में 48 बार पिलाइए, मेहनत करिए, भगवान ने बच्चा दिया है तो दूध भी होगा। दैट इज द फर्स्ट न्यूट्रिशन ऑफ न्यू बॉर्न। जहाँ आपसे मैं कहूंगा कि जहाँ 100 ईयर्स की आप कामना करते हो, शतायु की कामना करते हो, तो उसके लिए एक्शन का पहला स्टेप है फीड देम द कोलोस्ट्रम एंड द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। अभी हमने दूसरी और बात करी है, यहाँ पर दादी नानी पापा मम्मी की बात अब होने वाली है कि इमोशनल सोशल ग्रोथ जो बच्चे की आती है वो कैसे होती है। पहले 5 सालों में बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, अवधारणा में बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, आत्म छवि कैसी बना रहा है, अपने आइडियल कैसे बना रहा है, और अपनी कहते नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी दे रहा है। अब मैं इसकी डिटेल में और नहीं जाऊंगा। ये कहाँ से सीख रहा है, फैमिली से सीख रहा है। कैसे सीखता है ये याद रखना, ये आगे काम आएंगे आपके न्यूट्रिशन में भी। कॉपिंग से सीखता है और प्लेजर से सीखता है, प्लेजर प्रिंसिपल। कॉपी का मतलब आप जो एज ए पेरेंट या एज ए ग्रैंड पेरेंट जो घर में जो लोग हैं जो करेंगे बच्चा करेगा। आप कहते हैं साहब बच्चा नहीं खाता, मैं भी आगे आऊंगा, तो याद रखना कॉपिंग कॉपिंग कॉपिंग। और दूसरा है प्लेजर प्रिंसिपल, मीन्स बच्चे को जिस बात में मजा आएगा वो बार बार करेगा। दो बातें। अब आप सोचिए हम करते क्या है, ये तो सिद्धांत है जो भगवान ने दिए हैं। अब हम करते क्या है, हम दो काम करते हैं। एक तो हम ब्राइबिंग करते हैं बच्चे की, स्पेशली वर्किंग मदर्स होती हैं, वो जाएंगी चॉकलेट लाएंगे, बेटा तुम 8 घंटे अच्छे से रहना, तुम ऐसा कर लो, तुमको ये देंगे। ये ब्राइबिंग है। ब्राइबिंग से क्या होता है, ग्रीड पैदा होती है और वो बच्चा ग्रीड ड्रिवन हो जाता है। बड़ा होके भी फाइल मूव नहीं करेगा बिना पैसे लिए। तो 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 आप सोच सकते हो कि उसकी नींव कहाँ रख दी जाती है। तो ब्राइबिंग बिकम द ग्रीड बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स। दूसरी तरफ क्या करते हैं हम, क्रिटिसाइज करते हैं और पनिश करते हैं, और अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं। बच्चा सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम कहें चढ़ो चढ़ो, गिर जाओगे, आप गिर जाओगे। ये बार आप 15 बार बोलोगे तो वो बिलीव कर लेगा मैं तो गिर जाऊंगा, वो चढ़ेगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है, फियर पैदा हो गया। यहाँ पर फियर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है। ऑफिस में जाते हैं, बॉस के डर से काम करते हैं, अपने मन से क्रिएटिविटी नहीं आती, कहाँ चली गई, किल हो गई, बिकॉज ऑफ फियर। और इससे क्या होता है, इनडिसीजन आता है, लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ इमेज आती है, इससे पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है और फेलियर आ जाती है। आज जब फेलियर हो जाती है तो माँ बाप क्या कहते हैं, हमें मैं पहले कह रहा था तेरे बस का नहीं है। तो प्लीज फॉर गॉड सेक नेवर से यू, आप नहीं कर सकते, ये तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, नेवर से दीज वर्ड्स। यही मैंने दो बातें बोली हैं, फियर ड्राइविंग और ग्रेड ड्राइविंग। ये कहाँ से आती है, ये माइंड में जो भगवान ने भेजा था, कैसे भेजा था, फियरलेस भेजा है। बच्चा देखो कहीं कुछ भी करेगा, हंसता रहता है हमेशा। लेकिन हम बड़े होके हंसना बंद कर देते हैं, बिकॉज हम उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर देते हैं। तो ये मेंटल और इमोशनल, आज की तारीख में आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईक्यू। क्यों, आईक्यू सबके पास बराबर है, ज्यादा अंतर नहीं बचा आईक्यू में, लेकिन ईक्यू में बहुत अंतर है। क्योंकि हम जो हमारा जो मिडिल क्लास है, जो हम लोग हैं जिस फैमिलीज में, वहाँ अभी भी सिस्टम बहुत पुराने चल रहा है। तो हमें क्या उसको बदलने की जरूरत है। और हमारा जो एंशियंट सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, ये बीच में गड़बड़ हुआ है। तो हम लोग, मैं बीच पुराने का मतलब जो बीच वाला है, मिड एज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जो हमारे बहुत ही पुराना ऋषि मुनि और बहुत पहले वाला था। तो अब आता है कि बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब जो बातें मैंने अभी करी हैं ये सिद्धांतिक चीजें हैं, आप इनको याद कर पाए तो अभी आगे रिमाइंड में करिएगा, रिमाइंड रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खाने में बच्चे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब हमें खाना क्यों चाहिए, वाई वी नीड गुड न्यूट्रिशन, वी नीड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें मसल्स बनानी है, हमें सेलुलर ग्रोथ करनी है, ब्रेन ग्रोथ, एवरीवेयर। हमें मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप रखना है। आज हम मोटे हो जा रहे हैं, क्यों, मेटाबॉलिज्म नीचे जा रही है, क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे कारण है उसके, है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों का कमजोर होता है,
क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से लेके आता है। यदि माँ ने ब्रेस्ट फीड कराया है तो 6 महीने तक वो चलता रहता है और 6 महीने के बाद उसका अपना जो सिस्टम आया था वो नीचे चला गया। अब बच्चा बार-बार इन्फेक्शन लेता है, ऐसे उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब इम्यून सिस्टम बनाने के लिए एंटीबॉडी चाहिए, सेलुलर ग्रोथ चाहिए, इन सब के लिए क्या चाहिए? गुड न्यूट्रिशन। हमें प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, गुड फैट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब क्या हमारे एडिक्वेट मात्रा में है? मैं भी आगे आऊँगा बात पे। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए। हमें बताया 70% बच्चे एनीमिक हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। एनर्जी लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। अब कई बार यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न क्या है? मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चा 3 साल का है, 18 किलो का, होना चाहिए 14-15 किलो। साहब ये तो बड़ा कमज़ोर है, खाता नहीं। तो आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि क्या चाहिए और मैं बताता हूँ, तो कहते हैं ये भाषण बहुत देते हैं डॉक्टर, दवाई नहीं लिखते। तो बड़ा मज़ा आता है ना? आई टॉक अबाउट 15 मिनट्स एंड नॉट राइटिंग एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो कहेंगे ये क्या हुआ बात? हमने कहा भई दवाई लेने आए थे तो गो टू द मेडिकल स्टोर, इफ कंसल्टेशन लेने आए हो तो फिर बात सुनो मेरी। एंड आई गिव द जो मैंने कहा व्हाटएवर आई नो, आई एक्सपीरियंस, आई प्रैक्टिस एट होम, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चा पैदा पहली साल में 3 गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ बड़ी मुश्किल है, एक बच्चा पैदा हुआ 1.5 किलो को, वो है 7 किलो का। एक बच्चा पैदा हुआ 3 किलो का, वो है 8 किलो का, 9 किलो का। अब कहेंगे साहब देखो उनका बच्चा तो 9 किलो का है, हमारा तो 7 ही किलो का है। जबकि वो 1.5 किलो में 3 का गुणा करो तो 4.5 ही हुए, वो हो गया 7 किलो का। उसने 6 टाइम ग्रो किया है। तभी हम उसको उसको क्या करते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करते। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है ना? और 4 गुना बढ़ जाता है 2 साल में, बर्थ वेट का बता रहा हूँ। और 5 गुना हो जाता है 3 साल में और उसके बाद 1.5 टू 2 केजी पर ईयर गेन करते हैं। तो आप देखिए पहली साल में 3 किलो से 9 किलो, फिर लगभग 2 किलो पर ईयर बढ़ रहा है। तो हमारी ग्रोथ कम हो गई, तो डाइट भी कम हो जाती है। तो पहले साहब इतना दूध पी जाता था, अब तो इतना दूध पीते ही नहीं। दूध इज़ नॉट ए कंप्लीट डाइट, मैं उस पे आगे आगे आऊँगा, बट स्टिल हाउ कैन यू टेक दैट मच अमाउंट? बिकॉज़ ग्रोथ इतनी डिमांड ही नहीं है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ों की आप जो बात कर रहे हैं अक्सर घरों में आता है, बच्चे खाते नहीं, पीते नहीं, ये सारा ना मदर्स की एक ही कंप्लेन होती है, ये तो खाता नहीं। तो बच्चे बड़ा लार्ज अमाउंट नहीं खाते। हम अपने एडल्ट दिमाग से बच्चों को सोचते रहते हैं। हमने 1 कटोरा दाल खाई है, 1 कटोरी दाल खाई है, अब ये आधी कटोरी तो खाए। मैं यही पूछता हूँ भाई क्यों खाए? आप चाहते हो क्या? इसीलिए नहीं खाया है। जिस दिन बच्चा चाहेगा वो खाएगा। तो ऑलवेज़ अभी तो लार्ज अमाउंट चाहिए। और दूसरी चीज़ गलती क्या हो रही है आज की तारीख में? 1 से 2 से 3, 4 साल, 5 साल के जो बच्चे हैं उनको दिन भर कोई कैंडी हाथ में मिल रही है, कहीं उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है फ्रिज में बच्चे निकाल के पी जाते हैं, चिप्स, कुकीज़, मोमोज़, कानपुर में बड़े फेमस हैं मोमोज़। खूब डायरिया लगा के आते हैं बच्चे मोमोज़ खा के और टीवी के सामने बैठ जाएँगे या मोबाइल में जुटे रहेंगे। कारण ओबेसिटी, पुअर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, पुअर इम्यूनिटी। तो आपको थोड़ा यहाँ पर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, यदि बच्चे को शतायु की आशीर्वाद देना है, तो रिमेंबर यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन डिसिप्लिन फॉलोड बाय चिल्ड्रन क्योंकि बच्चे आपको कॉपी करेंगे। और क्या है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप 1 बजे खाते हो तो बच्चा 1 बजे खाए। और क्या है, फ़ैमिलियर फूड रखिए। यहाँ बड़ी इश्यू है। हमने रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी खाई, बच्चे के लिए पराठा बन रहा है। बच्चे के लिए वहाँ से आ रहा है, क्या है आजकल स्विगी एंड बहुत सारे मैं नाम नहीं जानता हूँ अच्छे से, बहुत सारे जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग ना साइट्स हैं, वहाँ से आता है। तो उसने कहा साहब हम ये नहीं खाएँगे, वहाँ से मँगा लें? हाँ बेटा मँगा लो। सम शतायु करना है कि नहीं याद रखिए। तो आप बोलिए नो यही खाइए क्योंकि बच्चा को कॉपी कराइए और ऑनर द इंडिविजुअलिटी। इसका क्या मतलब है? ठूसिए नहीं, खिलाइए। हम अक्सर क्या हाथ-पैर दबा के साहब 2 हाथ-पैर दबाते हैं तब ये दूध पीता है। अब बताओ हमने कहा ये दूध पिला रहे हो या अत्याचार करते हो? तो इफ यू आर डूइंग इट प्लीज़ डोंट डू। वो उसको ऑनर दीजिए, उसके सेल्फ एस्टीम को डैमेज नहीं करिए पेट भरने के चक्कर में।
पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं, इंटरव्यू में बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी सैलरी कब मिलेगी, लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ आवर फोर्स्ड फीडिंग। तो देखो मैंने फाइनेंसिस फाइनेंसिस से जोड़ा है, केवल सिंपल हेल्थ से नहीं जोड़ा, इम्यूनिटी से नहीं जोड़ा। और चाइल्ड साइज पोर्शन सर्व करिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और एक और है, ये खाना, डॉक्टर साहब ये तो खाते ही नहीं, ये दाल तो खाते ही नहीं। कम से कम 10 बार अलग अलग समय पर एक खाने को जब आपने दिया है, तब बच्चा उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, विदाउट फोर्सिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विदाउट फोर्सिंग। तो ये नहीं है 2 बार दिया। अक्सर बच्चों को जब पैदा होते हैं तो उनको पीना आता है, खाना नहीं आता। खाना उनको लर्न करना पड़ेगा। जब आप खाना दोगे तो दो ही रास्ते हैं, या तो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। और उसे अंदर गया नहीं तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो हमारे पास एक बच्चा उल्टी कर देता है, अच्छा उल्टी नहीं कर रहा, वो सॉलो नहीं कर पाया, तो देयर इज ओनली एक ही रास्ता बचा था बाहर आने का, तो बाहर आ गया। इट डजंट मीन वो लाइक नहीं कर रहा है, उसे पता ही नहीं है लाइकिंग। ये हमें बहुत धैर्य की जरूरत है, हमें बहुत ही, कहते नहीं, रोल मॉडल बनने की जरूरत है, कॉपी कराने की जरूरत है। बच्चे के साथ जब भी आप बैठो उसकी कटोरी में से खाओ जरूर, देखो ऐसे खाते हैं, देखो ऐसे खाते हैं, उसके हाथ पे रखो। नो डिस्ट्रैक्शन, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कोई चिड़िया फुर्र नहीं। चिड़िया फुर्र, मुंह खोला मुंह में गप। और कहें साहब ये तो मुंह में रखे रहता है, ये घंटे तक निगलता ही नहीं है। हमने कहा वो कैसे निगले, आपसे बचे कैसे, निगल लेगा तो आप फिर घुसा दोगे उसके मुंह में। तो आपसे बचने के लिए ऐसा करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब आती है हमारी नीड्स क्या है। हमारी नीड है प्रोटीन्स, हमारा शरीर प्रोटीन से बनता है। हमारे घर की ईंट है प्रोटीन। तो आप, अभी मैं आऊंगा कितनी प्रोटीन खानी है। गुड फैट, विटामिन ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। ये ए डी ई के तो फैट सॉल्युबल हैं, आप एक बार खा लोगे तो 10 दिन चल जाएंगे। वाटर सॉल्युबल तो रोज खाने होंगे, वो निकल जाएंगे बॉडी में ज्यादा खाओगे। और क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयरन एनीमिया का मेन कारण है, कैल्शियम, वीक बोन्स। 40 साल पे फ्रैक्चर रेट हम लोगों की हो जा रही है, इसकी नींव कब रखी जा रही है, बचपन पे। बोन बैंकिंग कहते हैं, हड्डी में कैल्शियम जमा होगा विटामिन डी के सपोर्ट से। 0 to 20 years मैक्सिमम कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। हम इस बीच में ध्यान ही नहीं देते इन बातों पे। जिंक फॉर इम्यूनिटी चाहिए, आयोडीन। आजकल मोस्ट ऑफ लेडीज हाइपोथायराइड है, सोच के देखिए, बहुत सारे कारण है उसके, बट वन ऑफ देम रीजन इज आयोडीन। और क्या चाहिए, फाइबर। इतने सारे बच्चे आते हैं कॉन्स्टिपेशन लेके, तो प्रॉब्लम, टू मच मिल्क, 1 लीटर मिल्क। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है जब वो पेशेंट आता है मेरे पास, तब ये इसकी लैटेंट बहुत कड़ी होती है। मैं पूछता हूँ 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में कितना दूध पिलाते हो, क्योंकि मुझे पता है 1 लीटर से कम नहीं होगा ये। एंड मुझे आंसर यही मिलता है, 1 लीटर, 1.5 लीटर। दूध में फाइबर नहीं होता, आयरन नहीं होता, ऐसे बच्चे एनीमिक होंगे, मिट्टी खाएंगे और लैट्रिन कड़ी होगी, और उनका इरिटेशन होगा, दे विल नॉट फील गुड, दे विल नॉट फील हैप्पी, वो खाना भी नहीं खाएंगे। कारण, बैलेंस डाइट नहीं, प्रोटीन्स नहीं खाने में, फाइबर नहीं खाने में। और फाइबर कहाँ है, जो हम खा रहे हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना है। अब आता है कि कब चिंता करने की जरूरत है। यदि बच्चा आपका ग्रॉसली अंडरवेट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, ओबीज हो गया है, मोटा हो गया है, और चिड़चिड़ा है, या उदासीन है, एपेथेटिक है, मतलब ही नहीं दुनिया में, जहां बैठा है बैठा है। लोग समझते हैं हमारा बच्चा बैठा है बड़ा सीधा है, वो सीधा नहीं है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, नंबर कम आ रहे हैं। पता लगा हीमोग्लोबिन 10 है, मैथमेटिक्स उसको आ ही नहीं रही है। कॉग्निटिव, जो संज्ञानात्मक दिमाग का काम है, वहां आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन केवल हीमोग्लोबिन से संबंध नहीं रखता, आपकी आईक्यू से संबंध रखता है। और क्या चाहिए, बार बार बीमार पड़ रहा है। और आजकल एक नई चीज हो गई है, क्या हो गई है, ये चंचमा। सारे बच्चे चश्मा लगाने लगे। आई प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन रीजन, प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड टू मच नियर वर्क, नियर विजन, दो मेन कारण। तो अब आता है कि कितना, एक एक चीज को हम लेते हैं। मैंने बात करी, प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इम्यूनिटी एंड ग्रोथ। कितना प्रोटीन चाहिए, 1 to 1.5 ग्राम पर किलो ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट। 3 साल का बच्चा है, 14 किलो होना चाहिए, तो 14 × 1.5 आप जोड़ लो, 20 ग्राम्स हो गया।
अब 20 ग्राम तो हम ही नहीं खाते, बच्चे क्या खिलाएंगे? मोस्टली पेरेंट्स के साथ ये इशू है। तो अब हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, लंबा हो जाएगा। अब प्रोटीन होती कहाँ है? डेयरी, मिल्क, चीज, कर्ड, योगर्ट सब, लेकिन घर के बने हुए। मेक ए रूल, नेवर गो फ्रॉम द मार्केट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारी खराब चीजें साथ में लाओगे। एक्स, इफ यदि आप नॉन वेज हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है नॉन वेज होना। आज दुनिया वेगन की तरफ जा रही है ना? तो हमें बहुत सारी चीजें हैं, मीट भी है, बट प्लांट बेस्ड सोर्सेज, पल्सेस, दालें। अब मैं सवाल पूछता हूँ, आप चैट में जवाब दीजिए, और शिमाली जी देखेंगी कितने घरों में शाम को दाल बनती है। जो लोग, या बनती है तो वाई लिखें, और ना नहीं बनती है तो एन लिखें, नो। और मेजोरिटी में पाता हूँ शाम को दाल बनती नहीं है। एक बार की दाल में आप कैसे प्रोटीन नीड पूरी कर लोगे? नट्स चाहिए, सोया को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सप्लीमेंट करना मस्ट है। वाई सप्लीमेंट? बिकॉज वी कैन नॉट मेट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट, क्योंकि चाइल्ड साइज पोर्शन छोटा है, वो कई बार आपको खिलाना होगा, आप कैसे खिला पाओगे? तो यहाँ पर हमें कौन सी चॉइस लेनी है? डेंस प्रोटीन जहाँ पे हो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन हो, 100% यूटिलाइजेशन हो। तीन बातें मैंने यूज की। डेंस प्रोटीन, आपकी एक चम्मच में इतनी प्रोटीन मिले कि उसकी एक सर्विंग, एक बार की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और वो 100% यूटिलाइज हो बॉडी में। तो हमें ऐसी चीजों को हमें सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ऑल प्लांट प्रोटीन है न्यूट्रीलाइट रेंज से, जो हमारा एमवे मार्केट करता है, वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब आप कहोगे बच्चा है, तो हमारे पास चॉकलेट ड्रिंक्स, मैंगो ड्रिंक्स आते हैं, और 5 साल से ऊपर हो तो ऑल प्लांट प्रोटीन आते हैं। कई तरह से आप दे सकते हो, इसको स्टफ कर सकते हो कहीं भी। इवन जो आप रोटी में स्टफ कर सकते हो, आप कहीं भी मिक्स कर सकते हैं। यदि आप 5 से 10 ग्राम फर्स्ट क्लास प्रोटीन सप्लीमेंट कर देते हैं, तो आप देखिए, लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट करिए सालों टुगेदर, तो आप उसकी बच्चे की लेंथ देखिए। यही हमारा एक्सपीरियंस है। हम लोगों के जो कलीग्स हैं, डॉक्टर्स के बच्चे जिनकी हाइट, पेरेंट्स की हाइट कम थी, आज उन बच्चों की हाइट उनके आगे है। देखिए, उन्होंने जेनेटिक फैक्टर को भी सुपरसीड किया है, बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बाय द गुड न्यूट्रिशन। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि किसी की, यू आप स्टडी करिए। नेवर से कि मेरी बात मानो, आप प्रोटीन्स को स्टडी करिए, देन गो फॉर द परचेज। अब लो प्रोटीन या तो प्रोटीन पूरा नहीं, क्या होगा? सबसे पहले इम्यूनिटी कम हो जाएगी, एंटीबॉडीज, और आपकी सेलुलर इम्यूनिटी हो या एंटीबॉडी इम्यूनिटी हो, या जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जो पैदाइशी होती है, फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, बैक्टीरिया घुसा, सेल ने खा लिया। अब वो सेल कहाँ से बन रही है? प्रोटीन से बन रही है। हीलिंग, वुंड, कहीं चोट लग गई, हीलिंग कैसे होगी? प्रोटीन चाहिए। अब हमारी स्किन कट गई, और उसकी हीलिंग 3 दिन में हुई बिकॉज ऑफ प्रोटीन, तो 3 दिन तक हम एक्सपोज है, वहां से हमारी दरवाजा खुल गया है ना बैक्टीरिया घुसने के लिए। बड़ा कॉमन है, सेलुलाइटिस, बहुत सारी चीजें हो जा रही। तो सोचिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, और हम कहाँ पैसे दे रहे होते। आई बिलीव, यदि आप हेल्थ इन्वेस्टमेंट पे आओ, तो है जो डिजीज ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर आप 100 रुपीज करोगे, तो आप प्रिवेंशन पर 10 रुपए में 100 रुपीज बचा जाओगे। दैट इज वाई आई कॉल्ड इट SIP, इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ, ऑन द मंथली बेसिस, ऑन योर हेल्थ एंड योर किड्स हेल्थ। और बच्चे का वजन ज्यादा है तो समझ लो प्रोटीन कम हो रहा है। कम वजन कम है तो प्रोटीन कम हो रहा है, हाइट कम है तो प्रोटीन कम हो रहा है, जल्दी थक जा रहा है तो प्रोटीन कम हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, पैर सूज जाते हैं, यहाँ बोलते हैं आगे, 4 बज के तो पैर सूज जाते हैं, सोता है तो चेहरे पे, और बैठा रहता है तो टांगों पे, शिफ्टिंग इडिमा है, शिफ्टिंग स्वेलिंग है, ये बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मन नहीं लगता, स्कूल परफॉर्मेंस कम हो रही है, और चिचड़ा हो गया है, मूड कहते हैं मूडी हो गया है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। और आज की तारीख में फैटी लिवर, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है, बच्चों में मिल रहा है। आई रिमेम्बर, अभी मैंने 3 इयर्स ओल्ड बच्चे में गॉल ब्लैडर डिजीज डायग्नोस करी है, गॉल स्टोन्स, 3 इयर्स ओल्ड। 8-9 इयर्स में तो ऑपरेट हुए हैं बहुत सारे बच्चे। तो अब जो एडल्ट में प्रॉब्लम थी, बिकॉज ऑफ अवर चेंज्ड दी, कहते ना, फूड स्टाइल, जो हमारी लिविंग स्टाइल है, उसकी वजह से। और क्या हो रहा है, हमारे बाल, आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे के बाल अच्छे नहीं आ रहे, है ना? केराटिन प्रोटीन से जैसे बाल बनते हैं, अगेन प्रोटीन है। नेल्स बढ़िया नहीं है, केराटिन चाहिए, स्पेशली गर्ल्स, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड नेल्स, तो अच्छी प्रोटीन खाइए आप। और स्किन,
सैगिंग इज वेरी कॉमन एज, बिकॉज इलास्टिन और कोलेजन्स होते हैं, ये भी प्रोटीन है जो आपकी स्किन को, टर्गर को बेटर रखते हैं और अच्छा रखते हैं। मसल मास कम है, जो मैं पहले ही बताया, 37% एडल्ट होता है और 27 लेडीज में होता है, एडल्ट की बात कर रहा हूं। अभी आप बॉडी कंपोजिशन टेस्ट पे जाओ, आई नेवर फाइंड 30% से ऊपर मेल्स का मिलता ही नहीं है। इसकी इसकी जो धरा कहते नहीं, नींव तो बचपन में ही आ गई, और कमजोर बोन्स है, हीलिंग स्लो है, और बार बार बीमार पड़। हमने इतने सारे कारण बताए प्रोटीन क्यों हमें लेना चाहिए, 1 ग्राम प्रति किलो मिनिमम। तो इसको भी मैं आगे और आऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात है गुड फैट, डीएचए ईपीए, सबने नाम सुना, डीएचए डीएचए डीएचए। आर यू टेकिंग डीएचए? मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के आते हैं डीएचए, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, यू आर सेलिंग डीएचए, आर यू टेकिंग डीएचए? दे से नो। हमने कहा इसका क्या मतलब है? ऐसी नॉलेज से क्या फायदा व्हिच यू आर नॉट यूजिंग योरसेल्फ। तो फर्स्ट, तो डीएचए चाहिए आपके ब्रेन के लिए, और आइस के लिए चाहिए। जो भी आइस की मैंने बात करी, 93% जो टोटल फैट कंटेंट आई का होता है, डीएचए होता है 90%। तो डीएचए चाहिए, और डीएचए लेने के लिए आपको सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। तो डीएचए यमीज बच्चों के लिए सब न्यूट्रालाइट की तरफ से इतना बढ़िया चीज है, आप जरूर खाइए और खिलाइए। आप एडल्ट हैं तो ओमेगा 3 खाइए, बच्चे को डीएचए यमीज खाइए, बड़ा बच्चा है, एडोलेसेंट है, तो वो साल्मन ओमेगा 3 भी खा सकता है। कम से वैसे 1 to 3 पर डे है, लेकिन आप एक तो खाइए रोज। अब आता है तीसरा फैक्टर, विटामिन एंड मिनरल्स का। सभी लोग जानते हो विटामिन मिनरल काय में होते हैं? कलर्स में। डिफरेंट कलर्स खाइए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कच्चे खाइए। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, बच्चा आता है बड़ा, मैंने कहा गाय ज्यादा बीमार पड़ती है कि आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं? तो कहते हैं साहब मैं ज्यादा पड़ता हूँ। तो हमने कहा आप गाय पका के खाती है कच्चा खाती है? कहते कच्चा खाती है। आप भी कच्चा खाना शुरू कर दो, बीमार नहीं पड़ोगे। तो यही मैं सारे पेरेंट्स से कहता हूँ, आप कच्चा खाइए, बच्चा आपकी नकल करेगा, कॉपीइंग को याद रखना। तो जो कुछ बता रहा हूँ सब पेरेंट्स पे लागू हो रहा है, बच्चा अपने आप करेगा, उससे करने को नहीं कहिए। प्रॉब्लम यहीं पर है, क्योंकि जब आप करने को कहते हैं तो आप भी नहीं करते हो तो बच्चा भी नहीं करेगा है ना? तो वही बात है, कलर्स खाइए। ये कलर्स में 3 चीजें याद रखिए, इट शुड बी सीजनल, इट शुड बी रीजनल, और इट शुड बी इकोनॉमिकल। सीजनल रीजनल महंगे नहीं होते। 250 रुपए किलो एप्पल खरीदने की जरूरत नहीं है। आजकल नाशपाती आ रही है कड़ी वाली, बहुत सारी मिल रही है, 1 किलो ले आओ, घर भर खाएगा 2-3 दिन। और तो कीप ऑन चेंजिंग। कैसे पता चले सीजनल है? जाके दुकान पे पूछो कि भाई जी आपके पास ये जो है रखा है, कब आया था, और ये कितने कितने महीने ये मिलेगा? तो कहेंगे साहब ये 15 दिन बाद ये गायब हो जाएगा, खरीद लो, इसका मतलब सीजनल है। और एप्पल में पूछ के दिखाओ, लगता ही नहीं है कब का सीजन है, पता मालूम ही नहीं पड़ता। एप्पल खाने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन आई एम टॉकिंग ऑफ जहाँ सोचते हैं हमें पैसे, रियल में मनी इज अ फैक्टर। आप सीजनल खाएंगे, रीजनल खाएंगे, तो नहीं आएंगे। और इस अब कोई हमारा बच्चा तो फल खाता नहीं, तो हमको सुनाई पड़ता है कि आप नहीं खाते हो, क्योंकि बच्चा तो नकल करेगा। आपकी टेबल पर रखे हुए हैं या किसी जगह पर रखे हुए हैं, बच्चे की पहुंच में रखे हुए हैं, और आप उठा चलते फिरते उठा के खा रहे हो, बच्चा भी खाएगा। तो ऑलवेज सी योरसेल्फ, क्योंकि चाइल्ड इज कॉपीइंग यू, चाइल्ड इज वॉचिंग यू। तो और क्या कर सकते हैं? आप स्टफिंग कर दो। आप गाजर को क्या करो, कद्दूकस करिए, रोटी के अंदर भर दीजिए, पराठे में स्टफ कर दीजिए, चली गई। तो आप जरा सोचिए किस तरह से। और इससे बाद भी हाँ, ये मालूम, यहाँ से आपके पास फाइबर भी जाएगा, क्योंकि अभी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या आ रही थी वो भी सॉल्व होगी। और और क्या कर सकते हैं कि थोड़ा स्मार्ट वे क्या है, कुछ सप्लीमेंट भी कर लो, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। न्यूट्रीलाइट की इतनी बढ़िया किड रेंज आती है, किड च्यूबेल आती है, सारे विटामिन मिनरल एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है नॉर्मल पर्सन की। ध्यान रखिए, ये नॉर्मल पर्सन की डेली रिक्वायरमेंट मेट कर रहा है। यदि आप डेफिशिएंट हो तो आपको ज्यादा खाना पड़ सकता है, ऐसे है ना? और बड़े हैं तो आप डेली खा सकते हैं। आयरन खा सकते हैं, किड कैल्शियम, किड आयरन, कैलमैक, चेरी आयरन, विटामिन डी प्लस, डिफेंस, बहुत सारा है। अब आपको अभी मैं समराइज कर दूंगा, लेकिन व्हाई सप्लीमेंट इज नीडेड नाउअडेज, क्योंकि टाइम की कमी है। और जितना आप करने को, यदि आप बाय डाइट से पूरा करना चाहो, तो मुझे लगता है दिन भर किचन में रहना पड़ेगा।
तो रहिए, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ किचन में नहीं रहिए और सप्लीमेंट सब कुछ कर देगा, नो। सप्लीमेंट इज ए एडेड, आपके पास एक्स्ट्रा एक आपके पास ऑप्शन है। और फाइबर की बात मैंने पहले कर ली। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी के लिए स्पेसिफिक और क्या कर सकते हैं? तो पहला काम है हेल्दी फूड चॉइसेस ऑफ द फैमिली। तो उसमें प्रोटीन रिच चाहिए, गुड फैट चाहिए, मैं समराइज कर रहा हूँ, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट चाहिए, और सप्लीमेंट्स जो अभी बताए, प्रोटीन सप्लीमेंट, गुड फैट, डीएचए सप्लीमेंट, ओमेगा 3। तीसरा हमने बताया विटामिन, और स्पेसिफिक जहाँ विटामिन सी रिच फूड है उनको ऐड करिए, आंवला ऐड करिए, हमारा विटा किट सी आता है, विटामिन सी एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन आती है, और च्यवनप्राश आता है। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, और अपने बिल्कुल अनूठा है, आंवला का इसमें गुडनेस है। यहाँ से आप अपनी इम्यूनिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज चाहिए। बच्चे के लिए हमें प्ले टाइम मस्ट है। आप पढ़ाई का टाइम थोड़ा कट करिए, ट्यूशन बाजी थोड़ा कम करिए, वहां पर बच्चे के लिए 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी घर के बाहर निकालिए, या घर के बाहर नहीं, घर के अंदर जो भी करना है यू हैव टू सी। और अप टू डेट वैक्सीनेशन रखिए, टीकाकरण को कभी नहीं छोड़िए, और मैटरनल हेल्थ को अच्छा करिए। सारी अम्माओं से हमारी रिक्वेस्ट है, थोड़ा अपने पे ध्यान दें तो बच्चों का भला हो जाएगा। बच्चों पे ध्यान देने से बच्चों का भला नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंट बन रहे हैं सब। तो हेलीकॉप्टर पेरेंट ना बने, अपने पे ध्यान दें, अच्छी अपनी वो करें, अपनी केयर करें, सो दैट आपका चीजें सीख पाओ, कर पाओ। और अच्छी नींद, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी एंड ग्रोथ। अब आजकल उसके लिए क्या है, बेड टाइम आप फिक्स करिए। और क्या है, किससे बचिए? जिसके सामने आप बैठे हुआ इस समय, स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करिए। आपको मालूम है, आश्चर्य होगा कि 2 साल तक नो स्क्रीन अलाउड, अप टू 2 ईयर नो स्क्रीन अलाउड, 2 to 5 year 1 hour पर डे, एंड मोर देन 5 year टू एडल्ट 2 hours पर डे। इसमें यदि आप मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हो वो मजबूरी है, उसको अलग कर दिया है, मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से इन आज स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़े हुए आज के बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो माँ और दो दो लोग गप कर रहे हैं, बच्चे को मोबाइल में लगा दिया, क्योंकि वो आपको परेशान ना करे। बच्चा तो अटेंशन सीकर होता है, घर में जब मिलने वाले आएंगे वो आपके आसपास ही लिपटा रहेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। तो उसको मोबाइल दे के डिस्ट्रैक्ट मत करिए, रॉन्ग हैबिट्स मत डेवलप करिए, फिर बाद में आप बोलते हो कि बच्चा हमारा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं कहता हूँ पकड़ाया किसने था? और यदि बच्चे का मोबाइल छुड़ाना है, आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, तब बच्चा छोड़ेगा। यू कैन नॉट ऑर्डर ए चाइल्ड, यू कैन नॉट एडमिनिस्टर ए चाइल्ड, यू कैन पार्टनर ए चाइल्ड। ये बात खाने पे भी लागू होती है, किसी भी हैबिट पे लागू होती है। ओबेसिटी बढ़ रही है, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, एंग्जाइटी आ रही है, सो नहीं पा रहे। सबसे बड़ी जो आ रहा है ईक्यू, लैक ऑफ सोशल स्किल, सोशल हेल्थ। दो लोगों से बात करने में कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको स्क्रीन पे बात करने की आदत पड़ गई, इम्पेशेंट हो गए। आप देखो, आप उनको 5 मिनट की टॉक करो, वो 2 ही मिनट में खत्म करना चाहते हैं, है ना? अटेंशन स्पान कम हो गया है आज की तारीख में। और जब कभी फेल्योर मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ स्क्रीन इज वन ऑफ द फैक्टर। अब आता है, इतनी सारी बातें हो गई, आप कहेंगे कि भाई कुछ तो और बताइए, हमारा बच्चा खाए कैसे? तो खाता ही नहीं। तो मैं बताता हूँ, याद रखिए, कॉपिंग कॉपिंग कॉपिंग, नकल कराइए, आप खा के दिखाइए, खाने को नहीं बोलिए। जितनी बार बच्चे को खिलाना है उतनी बार खाइए। हम नहीं कहते ये कटोरा खा जाओ, सिंबॉलिक खाइए। तो छोटा 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 जो आपने खाया था या खाया है, जो आपकी प्लेट में है, जो कलर आपकी प्लेट में दिख रहा है, सेम कलर उसकी प्लेट में होना चाहिए। ये बच्चा इंडिविजुअलिटी पसंद करता है, अपने को ऑनर चाहता है। हम उसकी प्लेट नहीं लगाते, और प्लेट लगाएंगे भी तो ये गड्ढ करके रख देंगे कटोरी। और जबकि अपना खाना 4 तरह का रखा हुआ है, तो वो देखता है ये 4 है, मेरा एक, मैं तो नहीं खाऊंगा, ईगो हर्ट हो जाती है। और कहते हैं, तब खाता नहीं, नहीं खाएगा, वो खाना भी नहीं चाहिए, क्यों खाए भाई? मैं है ना? तो यही बात है।
तो हम स्मॉल साइज रखते हैं, अपना बड़ा साइज, उसका स्मॉल साइज, और ये चिंता नहीं करिए वो नहीं खाएगा। डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट, बॉदर अबाउट द प्रोसेस। रिजल्ट तो अगर आप राइट प्रोसेस अपनाओगे, रिजल्ट अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो स्मॉल खाना हो जाए, फ्रिक्वेंट हो, बार बार दो, एनर्जी डेंस दो। अब बार बार मुझे एक ही याद आ जाती है, हम मैं तो एक ही बोलता हूँ, आप पिल्ले को कैसे पालते हो, क्या बैठ के खिलाते हो? कहते हैं नहीं साहब। कैसे करते हैं? कोने में दूध रख देते हैं, बच्चा पिल्ला घूमता रहता है, पी लेता है। तो हमने कहा आज से घर में ये भी 2 पैर का पिल्ला है, आप आप रख दो, और उसको बता दो ये रखा है खाना उसकी पहुंच में, देखो खत्म ना हो जाए। आप बेसन का लड्डू बना के डब्बे में रख दो उसकी पहुंच में, और देखो ना खत्म हो जाए 8 दिनों में। कुछ फैलाएगा, कुछ फेंकेगा, कुछ खिलाएगा, और कुछ खाएगा भी। और एनर्जी डेंस होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं पूछता हूँ 8 महीने का बच्चा आता है, खाना खिलाया? हाँ डॉक्टर साहब, दाल का पानी पिलाया। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमने कहा, खाना खाया जाता है, खाना पिया जाता है? कोई साहब खाया जाता है तो ना पिला क्यों रहे हो? देन आई टू टेल देम कि खाना खाया जाता है, पानी पिया जाता है, दूध पिया जाता है। खाने को खाने के हिसाब से दीजिए, जहां दांत भगवान ने दिए हैं उसका इस्तेमाल करे, चबाए। बच्चा कुछ भी चबाने को तैयार रहता है, हम उसको पिलाने में लगे रहते हैं। खाना सीखता नहीं तो बड़े होके खाता नहीं, फिर कहते खाता नहीं। गॉट द पॉइंट? तो फैमिली फूड एनवायरनमेंट, सब मिल के खाइए, बैठ के खाइए, और टेस्ट और न्यूट्रिशन का कहते नहीं संगम करिए, बैलेंस करिए। ये शिमाली की बहुत ही कहते ना लैंग्वेज है, वो अक्सर बोलते हैं कि आप बैलेंस बिटवीन टेस्ट एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आपको कहाँ से देगा? आपको पता चल गया फाइबर रिच, प्रोटीन रिच, ये कुछ थोड़ा हमने सप्लीमेंट की स्टफिंग कर ली, ऐसे आपने न्यूट्रिशन बढ़ा दिया। और थोड़ा सा आपने उसको उसके बच्चे की मन की कर दी, एक ब्राउन ब्रेड लेके उसका सैंडविच बना दिया, बर्गर। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिए, मैंने ब्राउन ब्रेड बोली है, सारी ब्रेड नहीं बोली है ना? और ब्राउन ब्रेड वो नहीं, आपका विश्वसनीय होना चाहिए कि वो रियल में सही दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करें, अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से करिए, चाहे अपनी चाहे बच्चे की। जब आप खुद करोगे, बच्चा भी साथ बैठेगा, वो भी करेगा। बच्चा स्कूल जा रहा है, जल्दी जा रहा है, आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, 6:30 बजे उठता है और 7:15 बजे बस में बैठा दिया जाता है। 45 मिनट में बेचारा क्या करे, फिर वो उल्टी करता है क्योंकि उसकी स्टफिंग हो रही है, ऐसे वाली। तो उल्टी तो करेगा ही। तो अब ये स्कूल प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है स्कूल से कहना चाहिए आप भाई लेट करो, नहीं आए लौट के आए तब आप ध्यान दीजिए। एनी हाउ एनी हाउ, अब ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? दाल चीला हो सकता है, प्रोटीन उसमें ऑल प्लांट प्रोटीन की स्टफिंग कर दीजिए। पनीर पराठा, उसमें आप अच्छे ऑयल में बनाइए, ऑलिव ऑयल में बनाइए, या अच्छा जो ऑयल है उसमें बनाइए, उसमें प्रोटीन स्टफ कर दीजिए। दैट इज कर्ड पराठा। ये मैंने कुछ सोचा, डॉक्टर साहब से ही पूछा, उन्होंने बताया ये चीजें हो सकती हैं। पनीर सैंडविच बना सकते हैं, और इन सब में आप प्रोटीन स्टफिंग कर सकते हो। और और इस तरह से आप फूड को थोड़ा एक्साइटिंग भी रखिए। और इवनिंग में आप जरा मिल्क शेक बना लो, आप चॉकलेट ड्रिंक, अभी मैंगो ड्रिंक इतना बढ़िया है, उसका मिल्क शेक बन सकता है ना? सनफिश प्रोटीन मुझे इतना पसंद है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, अपना न्यूट्राइट से जो अपने उसके साथ आया हुआ है, वेरी गुड। 18 ग्राम प्रोटीन दे देता है। सोचिए, आपको 20 ग्राम प्रोटीन देनी है बच्चे को, आप चलो आधा उसने पिया, आधा आपने पी लिया, दोनों को फायदा हो गया। दैट वे आप आइसक्रीम बना सकते हैं प्रोटीन रिच, लड्डू बना सकते हैं प्रोटीन स्टफ्ड, भर के रख दिए, एक लड्डू रोज खाएगा, एक मुट्ठी चना और छोटा सा गुड़, एक लड्डू रोज, तो 2 बार आपकी ये प्रोटीन हो गई, और 2 बार आपने दाल खिला ली, 4 बार हो गया। दैट वे आप प्रोटीन को कर सकते हैं। आप मीठा पुआ बना सकते हैं। ये मुझे कैसे मालूम कि हमारे लिए बनते हैं, मैं कि खाना गड़बड़ होता रहता है तो ये सब ऐसे ही खाते हैं। दैट वे आई कैन थिंक। अब कुछ मैं बताना चाहता हूँ, गलतियां कहाँ होती हैं, मिस्टेक्स कहाँ होती हैं। शिवाली जी, मुझे टाइम बता देना, आई डोंट नो, मैं अपने फ्लो में हूँ, कितना टाइम लग रहा है। सर आई डोंट थिंक कि हमें टाइम देखने की भी ज़रूरत है। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया है बिकॉज़ आई एम लिसनिंग टू यू सो केयरफुली अच्छा, एंड इट्स सच एन अमेजिंग सर इन्फॉर्मेशन तो आई डोंट थिंक वी कैन टेक एज़ मच एज़ टाइम यू वांट। दैट्स ग्रेट, दैट्स थैंक यू। अब आता है कुछ गलतियां क्या होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। सबसे पहले तो गलत रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स डाली जाती हैं, या नो हैबिट हैबिट डाली नहीं जाती। क्योंकि हमारा क्या होता है कि अभी मैं और आता हूँ उस पे आगे, और फिजिकल एक्टिविटी आजकल बंद हो गई, ये गलतियां हैं। और
जंक फूड बहुत ज्यादा आ गए, हेल्दी लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं हम लोगों ने रखा। पहले ये इनहेरेंट दादा और दादी और नानी से मिलता था, इनहेरेंट था ये। अब हमारे बीच में सो कॉल्ड हम लोग ज्ञानी लोग आ गए, डिग्री वाले, तो उन्होंने उन्होंने हंसी उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। अब रियलाइज कर रहे हैं वो मजाक नहीं है, वो सही बातें हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि पेट पर हाथ, मुझे याद है मदर थी, जब मैं सिक होता था बच्चे में तो मेरे पेट पे ऐसे ऐसे हाथ फैलाया करती, और हमने उड़ा दिया, अरे पेट पे हाथ फैलाने से क्या होता है। तो भी कहें भैया डॉक्टर है लड़का, कुछ तो कह रहा होगा। नाउ आई रियलाइज कि दिस वाज द वेरी राइट थिंग टू डू, connecting to the brain, and brain has the utmost healing power, कुछ भी कर सकता है वो। तो इस तरह से जंक फूड आ गए, इतने सारे जंक फूड, ओ आज टीवी से एसोसिएशन ज्यादा है। अब बच्चा क्या है, हमारे समय में इतने स्टिमुलस ही नहीं थे, और बच्चे में एक हैबिट होती है एक्सप्लोर करने की, कुछ भी नया मिलेगा एक्सप्लोर करेगा। तो अब उसने टीवी पे 10 देखे, ऐड भी उसी तरह से पंप किए जाते हैं उन्हीं के हिसाब से, तो बच्चा तो मांगेगा। देन यू हैव टू सिट विद हिम, बताना है ये क्यों नहीं ठीक है आपके लिए। ये कोई करता नहीं, क्योंकि हमें खुद नहीं आता, हम खुद ही उसका टेस्ट पसंद करते हैं, है ना। अब आप किसी उसमें जाइए, बर्गर, सो कॉल्ड, में नाम नहीं लूंगा, बर्गर पे जाइए, उसका 250 डिग्री पर फैट को मेल्ट करके उस पर रखा जाता है। सोच के देखिए, इतने हाई टेम्परेचर का जो फैट है, क्या वो हेल्दी होगा? नॉट एट ऑल। लेकिन हम वहाँ पार्टी करते हैं, हम वहाँ बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं बच्चों को? तो हमारी कंसेंट दे रहे हैं। फिर जब वो शतायु कैसे होगा? नहीं होगा शतायु ना। तो यही हमें देखना है। और मदर्स यूजुअली क्या होता है, कहते हैं नॉट मच टाइम, ज्यादा समय नहीं देती, या कई बार खाने पे ज्यादा समय नहीं देना चाहते। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम है। और न्यूट्रिशनल नीड को समझते नहीं है, नॉट बॉदरिंग अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स, मालूम नहीं है। और हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये बातें हो नहीं रही हैं, सबसे कठिन बात ये, वहाँ डिग्री की बातें हो रही हैं, और डिग्री से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये हमको समझ में आ गया। बिना डिग्री वाले मस्त रहते हैं, बिना डिग्री वाले बड़े बड़े कॉरपोरेशन के हेड हैं, और बड़े बड़े डिग्री वाले वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता डिग्री बुरी चीज है, लेकिन आपको हेल्थ को साथ रखना है, इम्यूनिटी को साथ रखना है, और न्यूट्रिशन को नीड में रखना है। एक और मेंटेलिटी मदर से हमारी होती है, एनी हाउ मेंटेलिटी, खा ले किसी तरह से, टीवी दिखा के खिलाएंगे, मोबाइल दिखा के खिलाएंगे, चिड़िया की फुर्र करा के खिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे। अब बताओ, एनी हाउ एडहॉकिज्म से हैबिट डेवलप होगी क्या? तो मैं देखता हूँ 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, मैं ही पूछता हूँ कौन, ये बच्चा खुद खाता है, आप खिलाते हो? कहाँ डॉक्टर साहब, ये अपने हाथ से खाते ही नहीं, मैं ही खिलाती हूँ। तो मैंने कहा 6 महीने पे तो इसने ऐसा नहीं बोला था, 6 महीने पे ये होगा तो हर चीज मुंह में डालता होगा। ये दीवार किसने खड़ी करी? आपने खड़ी करी। आपने मीन्स फैमिली ने खड़ी करी। तो एनी हाउ मेंटेलिटी नहीं रखिए, किसी तरह से पेट भर जाए, दिस नॉट द मेंटेलिटी। हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए, इसकी राइट फूड हैबिट्स डेवलप हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? धैर्य, नो क्रिटिसिज्म, नो पनिशमेंट, नो पुशिंग, ओनली एंड ओनली रिस्पेक्ट हिज इंडिविजुअलिटी, हिज और हर इंडिविजुअलिटी, एंड पार्टनरशिप। मिल के खाएंगे, आप हमें खिलाओ, हम तुम्हें खिलाएं, तो उसका हैंड कोऑर्डिनेशन आएगा, माउथ हैंड कोऑर्डिनेशन। आप कहो, उससे बोलो बच्चे से कि बेटा हमको खिलाओ, देखो जरूर खिलाएगा। अगली बार कहो तो अच्छा ये आप खा लो, अगली बार खा लेगा। तो खेल हो गया, एक बार हमें खिलाओ, एक बार आप खाओ, एक बार हमें खिलाओ, एक बार आप खाओ। देखिए, मैं ये आइडिया मैं बात करते करते अभी भी आया। तो दैट वे यू डिवोट टाइम, थोड़ा टीवी का टाइम और टब का टाइम कट करके, थोड़ा काम का टाइम कम करके बच्चे को टाइम देंगे, और एनी हाउ मेंटेलिटी से बचें। और ये नहीं है बच्चे ने कहा वहां स्विगी से मंगा लूं, हाँ मंगा लो बेटा। नो, लर्न टू से नो। कहते साहब तो जिद करता है, मानते ही नहीं है। तो जिद कैसे करता है? जिद तब आती है जब जिद का रिवार्ड मिलता है। सपोज उसने कुछ मांगा और आपने दे दिया, जिद का मतलब ही नहीं, मिल गया। अब उसने मांगा, हमने कहा नहीं मिलेगा, नो। अब वो फैल गया, हमने दे दिया, तो उसे काहे का रिवार्ड मिला? फैलने का रिवार्ड मिला ना, मांगने का रिवार्ड कहाँ है? अब वो 1 मिनट फैलने में मिला।
अगली बार उसे हम नहीं देंगे। 2 मिनट फैला, 3 मिनट फैला, फिर दे दिया, तो 3 मिनट फैलने का रिवार्ड मिला। तो जिस चीज का रिवार्ड मिलेगा वही तो बढ़ेगी, तो जिद बढ़ रही है। कहते साहब हम तो ठीक है, इसके बाबा नहीं मानते। तुमने कहा बाबा की सारी बातें मान लेते हो आप क्या? तब नहीं मानेंगे। लेकिन तुमने कहा बाबा से बात करो कि आप बच्चे को क्या चाह रहे हो, सतायु चाह रहे हो ना, तो राइट हैबिट्स डेवलप करिए। पिकी ईटर्स इसीलिए होते हैं जब उनको हम चॉइस देते हैं। फैमिली फूड एनवायरनमेंट, घर में जो बना है सब खाएंगे, कभी बच्चे की फैडिज्म डेवलप नहीं होगी। अब ये दादी कह रही है बैगन नहीं खाएंगे, अम्मा कह रही है मूंग की दाल नहीं खाएंगे, पापा कह रहे हैं हम काली दाल नहीं खाएंगे, तो बच्चा तीनों नहीं खाएगा। क्योंकि रॉन्ग हैबिट्स जल्दी पकड़ते हैं, गुड हैबिट्स देर में पकड़ते हैं। तो हमें ये नहीं बोलना है, बी वेरी केयरफुल कि घर के अंदर हम बोल क्या रहे हैं, बिकॉज समबडी इज कॉपीइंग यू। और स्क्रीन फ्री बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेबीज को स्क्रीन नहीं चाहिए, ह्यूमन चाहिए, फेस चाहिए, आपका फेस चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें कर ली जल्दी जल्दी में, आई डोंट नो कितनी बात समझ में आई। तो अब मैं अपनी टॉक को यही एंड करता हूँ। ओवर टू शिमाली, इफ टाइम परमिट्स यू कैन टेक सम क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली सर, आई डोंट थिंक कोई डाउट वैसे किसी के लिए बचा होगा। एंड एब्सोल्युटली आपने जो नॉलेज शेयर करी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग लर्निंग एंड एजुकेशन एजुकेशन, बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आल्सो दैट अ पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड। एंड जो घरों में बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी हो सकता है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। क्योंकि जब भी हम डॉक्टर से अगर कुछ बात करते हैं या डॉक्टर से कुछ पूछते हैं, सिंपली से ये आप डाइट में ले लीजिए, ये खा लीजिए, ये दवाइयाँ लीजिए, आप आ जाइएगा 5 दिन बाद दिखाने, 3 दिन बाद दिखाने। बट द फैक्ट्स that you have shared, I think that lifestyle that we need to change, and the small small changes जो difference ला सकते हैं for future of their kid, and future of kids, एंड अपने लिए भी। सो कहीं ना कहीं आपने वो रिलेट भी करा है कि अगर पेरेंट खुद करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद उस चीज को सीखेंगे। तो समहाउ वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन आर हेल्थ, कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ भी एग्जैक्ट, ठीक हो रही है एंड श्योर। पेरेंट्स की हेल्थ भी ठीक हो रही है, विच दे ऑल्सो वांट कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं तो वी शुड बी हेल्दी, सो दैट हम उनका ख्याल रख पाए। सो इट्स समहाउ रिलेटेड टू दैट एज वेल कि दोनों ही चीजें यहाँ पर मेंटेन होंगी, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से भी बहुत फर्क पड़ेगा। एंड always sir, we talk about holistic approach and holistic health, and I think that's the whatever you have explained is the complete definition, I would say, a complete theory, a complete set of knowledge which can come under that holistic approach. So मेरे पास एक दो क्वेश्चन है सर which I would like to take, and if you allow me to. श्योर श्योर श्योर। Yeah, one is what are the supplements जो हम न्यूट्रोलाइट के दे सकते हैं 15-year boy can take? वही मैं समराइज करता हूँ, 15 ईयर का सब कुछ ले सकता है जो एक एडल्ट ले सकता है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। पर मैं समराइज कर देता हूँ, बिकॉज हमें कहा ना एनर्जी डेंस फूड बच्चों का लाना, बेसिकली प्रॉब्लम लोअर एज में ज्यादा होती है। यदि आपने लोअर एज में उनकी हैबिट डेवलप कर दी है तो 15 ईयर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब ये बातें नहीं पता थी, अब आज पता चली है, तो आज इम्प्लीमेंट करिए। तो जो आप खाते हो वो 15 ईयर्स का खाएगा। तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज मस्ट। आप कहते हैं अंडर स्कूल है, प्री स्कूल एज में है, तो आप चॉकलेट ड्रिंक और किड्स ड्रिंक सप्लीमेंट करिए। उसके बाद ऑल प्लांट प्रोटीन करिए। और ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन इज मस्ट। आप डीएचए यमीज है अर्ली एज में और अपर एज में जो खा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो सॉलो कर सकता है 9 ईयर 10 ईयर, भले ही उस पर 12 ईयर्स लिखा होगा, बट आई कैन से 9 10 11 एनीबडी कैन टेक साल्मन ओमेगा 3। और इसकी तीसरी चीज है विटामिन एंड मिनरल्स, क्योंकि आप उससे सॉलिड बनते हो। प्रोटीन स्ट्रक्चर बना देगा, सॉलिडिफाई कौन करेगा? विटामिन ऊर्जा देंगे और मिनरल सॉलिडिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए आयरन। सबसे पहले कैल्शियम चाहिए, 600 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए पहली साल से ऑनवर्ड्स। और बोन बैंकिंग मैंने बताया। विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आज की तारीख में विटामिन डी राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न एज सप्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। तो आपके पास विटामिन डी प्लस है, बड़े हैं छोटे हैं तो आप जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इसके अलावा
हमें आयरन चाहिए, और ना आप साल भर आयरन सप्लीमेंट करो, साल में 2-3 बार जरूर करिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का यूज, और विटामिन सी प्लस, विटामिन सी एक्सटेंड रिलीज का, यदि आप बड़े हैं छोटे हैं तो हमारे पास च्यूबल्स हैं। ये मुझे लगता है कि है। Thank you so much, sir. And one more और question हाँ is हाँ there हाँ related हाँ to, हाँ, सॉरी, गमीज भी please, तो please. है, मैं भूल गया, है ना, एक गमीज भी तो इतना बढ़िया ऑप्शन, मैं तो गमी खाता हूँ। तो Absolutely. आपके पास अब वो जो मैंने आई की बात करी थी, आई कैंडी इज, जो आपके रेटिनल हेल्थ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, एवरीबॉडी, जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं उनका नंबर यदि नहीं बढ़ाना है तो गो फॉर प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। एंड इफ 5+ है, 6+ है, तो आई कैंडी जा सकते Absolutely, sir. Absolutely agree with you. And one more question, same थोड़ा I think you would repeat it. I would say अगर कुछ extra आप इसमें add कर सकते हैं, because you have already shared के 15 years के लिए क्या nutrition we have and supplements we have at Amway. But one more question is there, मतलब specifically for sports nutrition, I would say हैं। the हाँ, same that we can recommend. It's just the diet में थोड़ा अगर हम एग्जैक्टली, कर सकते एग्जैक्टली। देखिए, स्पोर्ट्स मीन्स मोर फिजिकल एक्टिविटी, यू नीड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मसल रिपेयर, मसल बिल्डिंग। तो यदि हम बड़े हैं, 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स हैं, तो आप एक्सेस वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ भी, अकेले भी। और वो आप मतलब एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। और साथ में देखिए विटामिन रहेंगे ही, बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी, बट यू नीड मोर विटामिन, मोर मोर प्रोटीन्स। हैं. Absolutely agree, sir. One more question is there. Can we give protein in ice cream? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट, all plant protein can be given, and Simali will answer this question. Absolutely, we have this product which is neutral in taste. So Hmm. whatever way हम पहुंचा सकते हैं और वो डेफिनेटली हमें पहुंचाना चाहिए। सर ने जैसे शेयर ही कर दिया है, द एज दैट वी आर लुकिंग एट, जितनी हिसाब से उनका प्रोटीन होना चाहिए वेट के हिसाब से, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट आई थिंक दैट वी कैन गिव टू किड्स ऑल्सो, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। पेट का स्कोर इज ऑल्सो वन, जो कि सर ने भी बताया कि डाइजेशन का प्रॉब्लम बच्चों में बहुत देखा जाता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोटीन की जरूरत को हटा देते हैं कि बिल्कुल। इनडाइजेशन ना हो जाए। सो फॉर उस न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का पेट का स्कोर इज ऑल्सो वन, One. रिचेस्ट सोर्स से हमने लिया है प्रोटीन, विच इज ट्राई ब्लेंड, येलो पी, सोय, एंड आई वुड से द कंप्लीट पैकेज दैट यू कैन गिव टू योर किड। बट हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं अगर आइसक्रीम और शुगर को हमें अवॉइड करना है। हाँ, यस, यही मैं कहने वाला था कि आप एब्सोल्यूट, आइसक्रीम को, ये जो बाहर से कभी नहीं लेना, नो आइसक्रीम फ्रॉम आउटसाइड। एंड एंड आइसक्रीम इज, कहते हैं ना, बीच बीच में उनको कहते हैं ना सेलिब्रेट करना है, तो आप उसको यूज करिए, है ना। अदरवाइज वी नीड फाइबर, इट शुड बी फाइबर रिच हमारा फूड हो, दैट इज प्रेफरेबल। तो आप कोई और ऑल्टरनेटिव आई वुड सजेस्ट कि ढूंढ लीजिए जो उनको ज्यादा पसंद हो, बिकॉज ऑल प्लांट प्रोटीन विल गो विद एवरीथिंग। तो वट एवर ही ईट्स और शी ईट्स, उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वी शुड आई थिंक अवॉइड शुगर ऑल्सो। ज्यादा शुगर इनटेक भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, बिल्कुल, दैट बिल्कुल। मेक देम ओबीज एंड देन या मेनी सिचुएशंस कैन हैपन। मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। Absolutely, absolutely. So I think that's all, sir. That's all questions that we had. So थैंक thank यू, you थैंक so यू, very थैंक much यू। again. I would say कि जो जिस तरीके से आपने बातें हमें समझाई है ना, वो शायद हमारे लिए भूलना भी बहुत मुश्किल होगा। आई वुड से कि पेन पेपर और नोटपैड की हमें जरूरत नहीं पड़ी होगी, आई एम श्योर, बिकॉज द वे यू हैव नरेटेड, जैसे आपने उसको बताया है चीजों को, ये हमेशा हमारे दिमाग में फिट जिसको बोलते हैं वो होने वाली है। So thank you so very much. It was really a really knowledgeable session. I would say not education, but knowledge that you have shared, and it clearly depicts कि आपका experience खुद ही बोलता है. Like you don't need any थैंक source, you don't need any paper, and you are just speaking and with the facts and with something के जो हम उसको understand करके अपनी lifestyle में include कर सके. So thank you so very much again. I would say one of the best sessions that we have till now. And thank you so very much, sir. थैंक यू, As you suggested, we'll be doing one more really soon. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Thank सुमानी। you so very much. And thank you to all the participants. I can see कि हमारी participation throughout the session just increase हुई है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, although more than
और आवर सेशन ये हो गया है, उसके बाद भी आई कैन सी एवरीबॉडी इज ईगर एंड सर लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू इन द चैट बॉक्स एज वेल. Thank you everybody. Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone. Thank you all the participants. We'll be meeting really soon again. Till